चैनल स्टडी विद प्राची। एक और स्टैटिक जीके का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उनके पावर्स एंड फैक्ट्स को आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम जो आज बात करने वाले हैं वो टॉपिक है भारत के राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट हमारे देश के संवैधानिक प्रमुख यानी कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होते हैं। तो क्या आप जानते हैं कि राष्ट्रपति के पास कौन कौन सी शक्तियां, कौन कौन सी पावर्स होती है, वो कैसे चुने जाते हैं और उनके अधिकार प्रधानमंत्री से कितना अलग और कैसे अलग होता है। तो आज हम ये सारे टॉपिक पे बात करने वाले हैं। आज आपकी ये सारी कंफ्यूजन जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को लेके है वो आपकी क्लियर होने वाली है। और ये टॉपिक जैसा कि आपको पता है, चाहे आपका एसएससी हो, यूपीएससी हो, रेलवे हो, स्टेट एग्जाम हो, सभी में बार बार पूछी जाती है। ठीक है, तो बिना कोई देरी के चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। अच्छा, एक और वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक और बात, हमारा जो ये चैनल है स्टडी विद प्राची, वो 700 सब्सक्राइबर्स क्रॉस कर चुका है। 768 सब्सक्राइबर हो चुके हैं हमारे चैनल पे, और सच में ये मेरे लिए बहुत बड़ी जीत है। तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि आप लोग जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल को जल्दी से जल्दी, मेरे सब्सक्राइबर्स को 1K तक पहुँचाइए। 1K हमारा नेक्स्ट एम है, तो देखते हैं कितना जल्दी हो पाता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अडॉप्टेड ऑन 26 नवंबर 1949। हमारा जो भारत का संविधान है ना, वो कब अडॉप्टेड किया गया? 26 नवंबर ऑफ 1949। लेकिन ये लागू कब से हुआ? ये लागू हुआ 26 जनवरी 1950 में। तो यहाँ दो क्वेश्चन बनते थे कि अगर आपसे क्वेश्चन एग्जाम में अडॉप्टेड पूछे तो हमें बोलना है 26 नवंबर 1949, ठीक है। लेकिन अगर वहीं आपको बोला जाए कि ये लागू कब हुआ, तो वो लागू हुआ 26 जनवरी 1950 से। बस एक साल का अंतर है, ठीक है। डेट सेम है 26 तो ये तो इजी है याद रखना। बस आपको ध्यान में रखना है कि पहले अडॉप्ट करेगा फिर लागू होगा, ठीक है। तो इसीलिए नवंबर में अडॉप्ट किया 49 के, और जनवरी में लागू कर दिया गया 50 के, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज इलेक्टेड एज द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ स्टेट। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए। पहले प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन है? राजेंद्र प्रसाद है, जिनको कॉन्स्टिट्यूशनल हेड, जैसा कि हम जानते हैं कि जो प्रेसिडेंट होता है, मैंने स्टार्टिंग में भी बताया कि उन्हें संवैधानिक प्रमुख या, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड भी बोला जाता है, ठीक है। रामनाथ कोविंद जो है वो है हमारे इंडिया के 14th प्रेसिडेंट, ठीक है। और उन्होंने अपना टर्म जुलाई 2022 को कंप्लीट किया है, ठीक है। उसके बाद वो भले खड़े हो सकते थे, बट उन्होंने री इलेक्शन में उन्होंने फिर से खड़ा नहीं, उन्होंने कंटेस्ट नहीं लिया, पार्ट नहीं लिया। तो इसका एज अ रिजल्ट द्रौपदी मुर्मू इन जुलाई 2022 बिकेम द 15th इंडियन प्रेसिडेंट, ठीक है। इलेक्टोरल कॉलेज के द्वारा द्रौपदी मुर्मू को जुलाई 2022 में 15th इंडियन प्रेसिडेंट के रूप में चुना गया। इस ये जो होता है ना, ये 15th 14th ये भी पूछता है, ठीक है। आपको घुमा के पूछ देगा कि द्रौपदी मुर्मू कितने टर्म की प्रेसिडेंट है, तो आपको ध्यान में रखना होगा 15। रामनाथ कोविंद 14। फर्स्ट कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये आपको पूरा याद होना चाहिए, फर्स्ट से लेके 15 तक याद होना चाहिए, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर का भी याद होना चाहिए और प्रेसिडेंट का भी। और जैसे अब स्टेट पीसीएस की बात करेंगे, तो जिस स्टेट का आप दे रहे हैं उस स्टेट का, सभी स्टेट का नहीं भी आप याद रखो। सभी स्टेट में आपको बस एक करंट याद रखना पड़ेगा कि करंट सीएम या करंट गवर्नर कौन है। बाकी अगर आप किसी स्पेसिफिक स्टेट पीसीएस में बैठो, जैसे बिहार, तो बिहार का मैं याद कर लूंगी कि हाँ, बिहार के गवर्नर इतने ये रह चुके हैं, बिहार के सीएम ये रह चुके हैं। बाद बाकी दूसरे स्टेट का टोटल नहीं याद रखना, बस करंट, क्योंकि वो करंट अफेयर्स में पूछ दिया जाता है, इसलिए हमें याद रखना है, ठीक है। अब चलिए, ये हिंदी इंग्लिश दोनों में है पीडीएफ, जैसा कि आपको पता है। और आपको अगर ये पीडीएफ चाहिए तो आपको क्या करना है ये भी आपको पता है। आपको कमेंट में जाके कमेंट पीडीएफ कमेंट करना है, ठीक है। मैं फिर इस पीडीएफ को अपने टेलीग्राम चैनल पे कर दूंगी अपलोड एज ऑलवेज। और अगर आपने मेरे टेलीग्राम चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब, तो आप जाइए, मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में है टेलीग्राम चैनल का लिंक, वहां से आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। अब है हु इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, ये इंग्लिश और हिंदी दोनों में है पीडीएफ, ठीक है। इसका हिंदी ये रहा, और ये जो है हु इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इसका हिंदी आपको यहाँ है, ठीक है। तो भारत का राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख होता है, जैसा कि मैंने बताया, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होते हैं। वह भारत के पहले नागरिक है, देश का पहला नागरिक प्रेसिडेंट है। और राष्ट्र की एकजुटता, एकता और अखंडता के प्रतीक भी माने जाते हैं। वह उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और भारत के महान्यायवादी के साथ केंद्रीय कार्यकारिणी का एक हिस्सा भी है, ठीक है।
अच्छा, यहाँ पे इलेक्टोरल कॉलेज है, इसका हिंदी ये होता है निर्वाचक मंडल, ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है। अब ये हो गया, तो हु इज प्रेसिडेंट, हाउ इज प्रेसिडेंट इलेक्टेड, राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, ठीक है। तो भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं उनके लिए कोई प्रत्यक्ष चुनाव नहीं होता है, प्रत्यक्ष चुनाव यानी डायरेक्ट इलेक्शन, कोई डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता है। एक निर्वाचक मंडल, जो अभी मैंने आपको बताया इलेक्टोरल कॉलेज, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है निर्वाचक मंडल को, ठीक है, उसे चुनता, उन्हें चुनता है, ठीक है। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए जिम्मेदार कौन होते हैं? निर्वाचक मंडल के निर्वाचित सदस्य। तो अगर आपसे ये भी पूछा जा सकता है, चार ऑप्शन दे देगा और बोलेगा कि इलेक्टोरल कॉलेज का इसमें से मेंबर कौन है, तो आपको याद होना चाहिए कि इलेक्टोरल कॉलेज के मेंबर कौन कौन होते हैं। तो आप देख सकते हो ये यहाँ पे आपको मेंशन है, ठीक है। ये सब आपको इलेक्टोरल कॉलेज के मेंबर होते हैं। व्हाट आर द क्वालिफिकेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यताएं, क्वालिफिकेशंस क्या क्या है। तो एक उम्मीदवार को राष्ट्रपति के रूप में चुने जाने के लिए कुछ योग्यताएं पूरी करनी होती है, देखते हैं। ही शुड बी एन इंडियन सिटीजन, वो इंडियन सिटीजन तो जरूर होने चाहिए। हिज एज शुड बी अ मिनिमम ऑफ 35 ईयर्स, कम से कम उनका एज 35 साल होना चाहिए। उसे लोकसभा के सदस्य के रूप में चुने जाने की शर्तों को पूरा करना होगा, ठीक है। और केंद्र सरकार, राज्य सरकार या किसी सार्वजनिक प्राधिकरण के अधीन लाभ का कोई पद नहीं मिलेगा। अब देखिए, व्हाट आर द पावर्स एंड फंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस का तो ये फेवरेट टॉपिक है, पावर एंड फंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, क्योंकि इससे बहुत क्वेश्चन बनता है। ढेर सारा पावर है, अलग अलग पावर के अंदर में अलग अलग डिटेल्स है, तो इससे क्वेश्चन बनाना और एस्पिरेंट को फंसाना बहुत आसान है। क्वेश्चन बना के फंसाना एग्जाम में बहुत आसान है। तो एग्जीक्यूटिव, सबसे पहले बात करेंगे प्रेसिडेंट के पावर्स में से पहला पावर है एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्ति। तो वो क्या कर सकते हैं? भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, जिनको शॉर्ट में हम लोग सीएजी बोलते हैं, इनको इलेक्ट करते हैं, ठीक है, नियुक्त करते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त की भी नियुक्ति प्रेसिडेंट करते हैं। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य, ठीक है, यूपीएससी के, तो उनको भी चेयरमैन ऑफ यूपीएससी एंड मेंबर्स ऑफ यूपीएससी को भी नियुक्त कौन करते हैं? प्रेसिडेंट करते हैं। और राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति भी प्रेसिडेंट करते हैं। ये सब है इनकी एग्जीक्यूटिव पावर। अब देखिए, अब है, हाँ एक और है, भारत के वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्य को भी नियुक्त प्रेसिडेंट करते हैं। अब है दूसरी लेजिस्लेटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है। लेजिस्लेटिव पावर्स में वह राज्यसभा के 12 सदस्य को मनोनीत करता है, ठीक है। वह एंग्लो इंडियन समुदाय के लोकसभा के लिए 2 सदस्यों को मनोनीत करता है। वह सांसदों की अयोग्यता के सवालों पर भारत के चुनाव आयोग से परामर्श करता है, ठीक है। और ये वाला जो है ना, ये जो एंग्लो इंडियन, इनको इसको अब समाप्त कर दिया गया है, ठीक है। पहले करते थे जब था, अब एंग्लो इंडियन की नियुक्ति को समाप्त कर दिया गया। फाइनेंशियल पावर ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियां। तो धन विधेयक पेश करने के लिए, धन विधेयक को पेश करें, धन विधेयक क्या होता है? मनी बिल, ठीक है। वह केंद्रीय बजट को संसद के सामने रखते हैं। भारत की आकस्मिकता निधि होता है आपको कंटिजेंसी फंड, कॉन्टिजेंसी फंड होता है, ठीक है, वो भी इनके कंट्रोल में होता है। और हर 5 साल में फाइनेंस कमीशन का गठन करते हैं। अब बात करते हैं सैन्य शक्ति यानी कि मिलिट्री पावर ऑफ प्रेसिडेंट। वह भारत के रक्षा बलों के कमांडर है, कौन? प्रेसिडेंट, ठीक है। आपको ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है कि हु इज द कमांडर ऑफ द डिफेंस फोर्स ऑफ इंडिया, ठीक है। और उसमें आया था 4 ऑप्शन, जिसमें से एक था प्रेसिडेंट। एंड अगर अब ये क्वेश्चन आया तो आप लोग को लगा क्या आना है? प्रेसिडेंट। हमेशा याद रखिए, कमांडर, अगर बात होगी मिलिट्री पावर्स की, कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्स ऑफ इंडिया की, तो होंगे उनके हेड कौन? कमांडर कौन होंगे? डिफेंस फोर्स ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट होंगे। अब वो किनको नियुक्त करते हैं? तो चीफ ऑफ द आर्मी को वही नियुक्त करते हैं, चीफ ऑफ द नेवी और चीफ ऑफ द एयरफोर्स, इन तीनों की नियुक्ति प्रेसिडेंट करते हैं। थल सेना के प्रमुख, नौसेना के प्रमुख और वायुसेना के प्रमुख। अब आपातकालीन शक्तियां भी है कुछ राष्ट्रपति की, इमरजेंसी पावर्स, जैसे ही डील विद 3 टाइप्स ऑफ इमरजेंसी गिवन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इनको 3 तरह की इमरजेंसी से डील करना होता है, जैसे कि राष्ट्रीय आपातकाल या नेशनल इमरजेंसी, जो कि आर्टिकल 352 में है, इसको याद रखेंगे, याद रखते हुए चलेंगे, भूलना नहीं है। नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352 में है। फिर प्रेसिडेंट रूल भी लगता है, तो आपको याद होना चाहिए आपके स्टेट का। अगर आप किसी स्पेसिफिक स्टेट पीसीएस की तैयारी करते हो, तो आपको, जैसे कि बीपीएससी की मैं बात करूं, बिहार से जो तैयारी करते हैं, तो उनको याद होना चाहिए बिहार में कितनी बार प्रेसिडेंट रूल लगा है। और जब प्रेसिडेंट रूल लगा तो उस वक्त बिहार के सीएम और गवर्नर कौन थे, ये भी आपको बिल्कुल रटा हुआ होना चाहिए, ठीक है। अब तीसरा है फाइनेंशियल इमरजेंसी, ये है आपको आर्टिकल 360 में, ठीक है। तो ये थी पावर्स। आई थिंक पावर्स कंप्लीट हो गए, हाँ सारे पावर्स हो गए। अब हम बात करेंगे लिस्ट ऑफ इंडियन प्रेसिडेंट 1950 से लेके 2022 तक
कौन बने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कौन कौन बने, कितने डेट को बने, कितने डेट को उनका टर्म कंप्लीट हुआ, ठीक है, और उनसे रिलेटेड कुछ डिटेल्स है यहाँ पे दिया हुआ, तो वो भी हम फटाफट देख लेंगे। सबसे पहले प्रेसिडेंट, इंडिया के फर्स्ट प्रेसिडेंट है राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो 13 मई 1952 को जिनका कार्यकाल शुरू हुआ था, और 13 मई 1957 को इनका कार्यकाल खत्म हुआ था पहला। ठीक है, तो ही वॉज इलेक्टेड ट्विस एज ए प्रेसिडेंट। ये 2 बार चुने गए थे, पहली बार 13 मई 1952 को, और दूसरी बार 13 मई 1957 को, से लेकर 13 मई 1962 तक। इनका देखिए देखिए डेट याद करना कितना ईजी है, 13 13 13 13। ठीक है, ये बहुत ईजी है याद रखना, क्योंकि डेट एक ही आपको याद रखना होगा, 13 मई। ठीक है, 13 मई। ठीक है, इस पद के लिए चुने जाने से पहले वो संविधान सभा के अध्यक्ष भी थे, वेरी इंपॉर्टेंट। इस पद को पे चुने जाने से पहले वो संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, दूसरे प्रेसिडेंट बने थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ये आपको 13 मई 1962 से लेके 13 मई 1967 तक बने थे। आप ये जो 13 मई है, ये इनमें भी लागू रखना है हमें, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन में। ठीक है, राधा कृष्णन एक प्रमुख दार्शनिक और लेखक थे, फिलोसोफर थे और एक राइटर थे। उन्होंने आंध्र विश्वविद्यालय और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति का पद भी संभाला था। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन भी देखने को बड़ा बड़ मिलता है एग्जाम में कि बीएचयू के कुलपति इनमें से कौन है, और 4 ऑप्शन होगा, तो आपको याद रखना है कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हमें लगाना है एग्जाम में। ठीक है, और आंध्र यूनिवर्सिटी के भी, सिर्फ बीएचयू के नहीं, आंध्र यूनिवर्सिटी के भी, एयू के भी। ठीक है, तीसरे प्रेसिडेंट थे जाकिर हुसैन, 13 मई से 3 मई 1969 तक। ठीक है, यह पद्म भूषण और भारत रत्न के प्राप्तकर्ता थे। ही वॉज द रिसिप्टेंट ऑफ पद्म विभूषण एंड भारत रत्न। इन्हें मिला था, ये भी पूछ देता है, आपको 4 ऑप्शन देगा, उसमें से बोलेगा किन्हें इनमें से पद्म भूषण और भारत रत्न मिला है। तो ये भी याद रखना इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये डिटेल्स, जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं वही डिटेल्स है ये। वह सबसे कम समय तक सेवा करने वाले राष्ट्रपति थे। ठीक है, क्योंकि क्योंकि पद पर रहती है, उनका निधन हो गया। अच्छा, ये भी पूछता है, पता है कि 4 ऑप्शन दे देगा और बोल देगा कि इनमें से कौन राष्ट्रपति थे जिनका निधन उनके पद पे ही हो गया जब वो प्रेसिडेंट के पद पे थे। चौथे बने थे वाराहगिरी वेंकटा गिरी। ठीक है, ये आपको, तो ये 3 मई 1969 से 20 जुलाई 1969 तक, ये आई थिंक एक्टिंग प्रेसिडेंट थे, क्योंकि इनका टर्म बहुत ही छोटा है। ठीक है, ही वॉज इलेक्टेड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन 1967। कार्यकाल में जाकिर हुसैन की आकस्मिक मृत्यु के कारण उन्हें अल्पविधि के लिए राष्ट्रपति। ठीक है, क्योंकि जाकिर हुसैन की जो, मैंने पहले आपको बता दिया कि एक्टिंग प्रेसिडेंट रहे होंगे ये, क्योंकि जाकिर हुसैन की कार्यकाल में ही डेथ हो गई थी, तो इसीलिए अगले इलेक्शन तक के लिए इनको 2 बार बनाया गया था। फिर भी बने थे तो गिने जाएंगे। ठीक है, पांचवा है ही वॉज द प्रेसिडेंट ड्यूरिंग इमरजेंसी। ये क्या नाम है? फखरुद्दीन अली अहमद। ये जो है इमरजेंसी के दौरान बने थे, और ये दूसरे ऐसे प्रेसिडेंट है जो अपने कार्यकाल पे ही इनकी मृत्यु हो गई थी। छठे जो है वो है नीलम संजीवा रेड्डी। ठीक है, ये फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ आंध्र प्रदेश भी थे। ये जो होता है ना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको उसको घुमा के पूछ देगा कि इनमें से 4 प्रेसिडेंट का नाम देगा, बोलेगा इनमें से कौन ऐसे प्रेसिडेंट हैं जो आंध्र प्रदेश के सीएम रह चुके हैं, तो आपको लगाना है नीलम संजीवा रेड्डी। ठीक है, और वह सबसे कम उम्र में राष्ट्रपति बने जिन्होंने राष्ट्रपति भवन पर कब्जा किया और राष्ट्रपति पद के लिए 2 बार चुनाव लड़ा। अब जेल सिंह वह पंजाब के मुख्यमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री थे। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन प्रेसिडेंट पंजाब के मुख्यमंत्री रह चुके हैं या फिर सेंट्रल होम मिनिस्टर भी रह चुके हैं, तो आपको लगाना ज्ञानी जेल सिंह। ठीक है, राम स्वामी वेंकटरमन, वह भारत के स्वतंत्रता संग्राम में उनके योगदान के लिए ताम्रपत्र के प्राप्त करता है, ताम्रपत्र इन्हें मिला हुआ है इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल के लिए। शंकर दयाल शर्मा, ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और भारतीय संचार मंत्री भी रह चुके हैं। ठीक है, अब कोचरिल रमन नारायणन, उन्होंने थाईलैंड, तुर्की, चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका में भारत के राजदूत के रूप में भी काम किया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। और फिर कौन है? 11 नंबर पे है अबुल पाकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम। ठीक है, उन्होंने भारत के बैलिस्टिक मिसाइल और परमाणु हथियार कार्यक्रमों के विकास में अग्रणी भूमिका निभाई है, और इन्हें भारत रत्न भी मिला हुआ है। ठीक है, प्रतिभा सिंह पाटिल, ये भारत की पहली महिला राष्ट्रपति है, इसके लिए फेमस है, आपको यहाँ ध्यान में रखना है, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा सिंह पाटिल। ठीक है, प्रणब मुखर्जी, ही ऑल्सो रिसीव पद्म विभूषण, 2008 में उन्हें पद्म विभूषण भी मिला, और सर्वश्रेष्ठ संसदीय पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। ठीक है,
और 2008 में उन्हें पद्म विभूषण भी मिला था। अच्छा सेम लाइन था दोनों, इंग्लिश हिंदी दोनों में मैंने पढ़ दिया। 14 नंबर पे रामनाथ कोविंद, ठीक है, ये बिहार के गवर्नर भी रह चुके हैं। ये आपको ध्यान में रखना है कि कौन बिहार बीपीएससी वाले में आपको ज़्यादा पूछने का चांस है कि इसमें से कौन प्रेसिडेंट ऐसे हैं जो बिहार के गवर्नर रह चुके हैं। तो रामनाथ कोविंद। और 15 नंबर पे है द्रौपदी मुर्मू, जो अभी भी कार्य में है। ठीक है, ये उन्हीं के पिक्चर है द्रौपदी मुर्मू की। ठीक है, ये पहले झारखंड के राज्यपाल के रूप में भी कार्य कर चुकी है, मतलब गवर्नर ऑफ झारखंड भी रह चुकी हैं द्रौपदी मुर्मू जी। ठीक है, अब है कुछ टीसीएस के 2018 से 2022 के बीच में पूछे गए ऐसे क्वेश्चन जो बार बार रिपीट होता है, जो कि एक्सपेक्टेड भी है और आस्क्ड भी। ठीक है, तो अब वो क्वेश्चन क्या है, भारत संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति डैश के द्वारा की जाती है। सबको पता है, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। भारत के संविधान में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए तब तक योग्य नहीं होता जब तक उनकी आयु कितनी नहीं हो जाती, 35। डैश भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला, सरोजनी नायडू। द गवर्नर ऑफ स्टेट इज अपॉइंटेड बाय द डैश प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। As per Constitution of India, the President of India shall hold office for a term of dash from the date on which he enters upon his office, of course 5 years. According to the Constitution of India, there shall be a Comptroller and Auditor General of India who shall be appointed by the President of India. Who among the following administrators the Union Territories of India? Answer will be to President, who is the first law officer, Attorney General, Mahanyayawadi. The President of India can nominate maximum dash member of the Anglo, of course 2 member, जो कि अब हट चुका है, ठीक है। अब एंग्लो इंडियन की नियुक्ति नहीं होती है। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट शैल बी वेस्टेड इन, भारत के राज्यपाल। एग्जीक्यूटिव पावर, अच्छा हाँ, राज्य की कार्यकारी शक्ति राज्यपाल में। हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉमिनेटेड टू द राज्यसभा बाय प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद? रंजन गोगोई। निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र राष्ट्रपति है जिसकी सितंबर 2020 तक दिल्ली के मैडम तुमाद मोम संग्रहालय में मोम की प्रतिमा है? एपीजे अब्दुल कलाम। Who among the following is not a former president of India? विश्वनाथ प्रताप सिंह। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 61 किससे संबंधित है? राष्ट्रपति का महाभियोग से। निम्नलिखित में से कौन भारत के सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों के आगंतुक हैं? भारत के राष्ट्रपति। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा? 52। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति की क्षमा आदि देने और कुछ मामलों में सजा को निलंबित करने, हटाने या कम करने की शक्ति परिभाषित करता है? आर्टिकल 72। निम्नलिखित में से कौन सा सरकारी प्राधिकरण भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कर सकता है? राष्ट्रपति। निम्नलिखित में से कौन सा सरकारी प्राधिकरण भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त, अच्छा फिर से वही क्वेश्चन है, सेम रिपीट हो गया है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसको देंगे? राष्ट्रपति को। Who was the right to appoint an interstate council to promote center-state and interstate cooperation? Answer will be भारत के राष्ट्रपति। संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा से संबंधित है? 3, आर्टिकल 60। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के अध्यक्ष थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यहीं पे है ना। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो 12। संसद के 2 सदनों द्वारा पारित होने और डैश द्वारा सहमति के बाद एक विधेयक संसद का अधिनियम बन जाता है? राष्ट्रपति। Who among the following president of India gave assent to the 100th amendment of Constitution of India? किन्होंने दिया था? Answer will be 3, प्रणब मुखर्जी ने। Which of the following articles of the Constitution of India provides power to the President? 3, यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की लिस्ट है, ठीक है, कौन कौन वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बन चुके हैं और कब कब बने हैं उसकी लिस्ट है। आप एक बार देख लेना, आप चाहो तो यहाँ वीडियो पॉज कर लो या फिर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ये इंग्लिश में जिनको लेना है वो पहले पॉज करके यहाँ पे देख सकते हो, एंड देन हिंदी वाले। सो यहाँ पे कंप्लीट होता है हमारा पीडीएफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यहाँ पे होता है कंप्लीट। मैं मिलूंगी आपसे अब अगले और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग, एंड ऑफ कोर्स जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करके ही चैनल पे से जाना।